हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू माय चैनल जनरल ज्ञान। दिस इज़ हेमंत पुरी। सो अभी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। पर्टिकुलरली एक इनका है महेश कुमार बर्नवाल सर का है। तो इसमें हम लोग बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फोटोसिंथेसिस देख चुके हैं। आज देखते हैं विटामिन्स को, और इन सब का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलो हम लोग देख लेते हैं विटामिन्स के क्वेश्चंस को। एंड देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आई थिंक यू शुड नो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ, ठीक है, एंड यू हैव टू गिव आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स एंड डिफिशियंसी डिजीज इज रॉन्गली मैच्ड। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन से विटामिन्स और उनके वजह से जो डिफिशियंसी डिजीज होते हैं वो गलत मैच हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? कैल्सीटेरॉल। ठीक है, इससे क्या होता है? ऑस्टियोमलेकिया होता है, मलेशिया होता है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। फिर नियासिन है, नियासिन से क्या होता है? पेलग्रा होता है। ठीक है, फिर कोबालामाइन से क्या होता है? पेरिनीशियस अनेमिया होता है। ठीक है, फिर राइबोफ्लाविन से क्या होता है? वेरी वेरी होता है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से गलत मैच कौन सा है। तो सही आंसर क्या है? आंसर है राइबोफ्लाविन। ठीक है, वेरी वेरी। देखो, वेरी वेरी किससे होता है? ये विटामिन B1 की वजह से होता है, एंड थियामीन के डिफिशियंसीज की वजह से होता है। ठीक है, और राइबोफ्लाविन की वजह से क्या होता है? स्टोमाटाइटिस होता है। क्या होता है? स्टोमाटाइटिस होता है। ठीक है, तो और सब ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मेजर सोर्स है विटामिन सी का। रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स, रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, घी या पल्सेस। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स से मिलते हैं क्या? विटामिन सी। तो देखो, विटामिन सी इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, देखो ये क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ। देखो, मेनली हम लोग जब फूड खाते हैं तो उससे या तो हमें विटामिन मिलता है, ठीक है, या तो हमें विटामिन मिलता है, नहीं तो प्रोटीन मिलता है, फैट्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, नहीं तो कुछ कुछ मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, तो विटामिन एक्चुअली हेल्प किस में करता है? तो ये डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, किससे? डिजीज से। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग होता है, ठीक है, इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलता है। ठीक है, फैट से हमें एनर्जी मिलता है, एंड कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो अगर सिंपली अगर हम लोग विटामिन की बात करें तो विटामिन दो तरह के होते हैं। ठीक है, देखो, एक तो ऐसा विटामिन होता है जो शरीर में जाता है, अपना काम करता है और निकल जाता है। ठीक है, पर्टिकुलरली यही होता है, विटामिन का काम ही होता है। देखो, फैट्स जो है ना, ये शरीर में जाएगा, रहेगा और फिर अपना काम करते रहेगा, जबकि विटामिन जो होता है ये शरीर में जाता है, अपना काम करता है, निकल जाता है। बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन सी आप जानते होगे, ये मिर्च में पाया जाता है, हरा मिर्च में। ठीक है, तो जब कोई भी मिर्च हो, तो जब आप मिर्च खाते हो तो अपना जाता है, काम करता है और सुबह निकल जाता है। तो कभी कभी ये सुबह भी एहसास दिला जाता है कि हाँ, हम देखो निकल रहे हैं। ठीक है, तो विटामिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल। तो देखो, इसमें जो वाटर सॉल्युबल होता है ये जाता है, निकल जाता है, जबकि फैट सॉल्युबल रहता है शरीर में। ठीक है, तो देखो, ये जो फैट सॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल है, तो आप याद कर सकते हो, जो वाटर सॉल्युबल होता है विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, सॉरी ये फैट सॉल्युबल होता है विटामिन डी, ई, के, ए, डेका कह सकते हो। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल कौन होता है? बी और सी बच गया। ठीक है, और बी के टोटल 9 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ विटामिन सी इज फाउंड इन ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, सिट्रस फ्रूट, स्पाइनस, ग्रीन एंड रेड पेपर्स, टर्निप ग्रीन्स एंड अदर लीफी ग्रीन्स। ठीक है, पेपर्स मतलब मिर्च आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच विटामिन हेल्प्स इन हीलिंग द वोन्स। ठीक है, जब हमें घाव हो जाता है तो कौन सा विटामिन हेल्प करता है उसको भरने में? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो आपको सही आंसर इसमें बताना है। तो क्या है? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी क्या करता है? देखो, विटामिन सी को एक दूसरे साइंटिफिक नाम से जानते हैं, और ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है कि विटामिन सी ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलाजन। ठीक है, इट इज एन इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट। क्या होता है ये? एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रोटेक्टिंग सेल फ्रॉम डैमेज बाय फ्री रेडिकल्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द हीलिंग प्रोसेस ऑफ वाउंड्स। ठीक है, घाव भरने में भी हेल्प करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे मेजर सोर्स क्या है? तो ये बच्चा जानता है, लेमन है या सनरेज है या ऑरेंज है या कैस्यू नट्स है। ठीक है, तो क्या है? सनरेज होता है। तो देख सकते हो आंसर भी है। ठीक है, देखो, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनरेज।
इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्किन बीइंग एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट में जब हमारा स्किन एक्सपोज होता है तो उससे बनता है। इट ऑल्सो अकर्स नेचुरली इन फिश लिवर ऑयल, एग और यॉक्स etc, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सनशाइन विटामिन, ठीक है। तो याद रखना विटामिन सी विटामिन सी को क्या कहते हैं, विटामिन डी को क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज यूज्ड एज एंटीडोट टू एंटी कोगुलेंट पॉइजनस, ठीक है। एंटी कोगुलेंट पॉइजन जो होते हैं, पॉइजन्स जो होते हैं, उनमें एंटीटोड की तरह कौन काम करता है, एंटीटोड जानते होगे, ठीक है, उसको खत्म करने वाला पर्टिकुलरली। तो ऑप्शन क्या है, विटामिन ए है क्या, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के, कौन सा सही है? तो कौन सा सही है, विटामिन के, ठीक है। तो देखो विटामिन के प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का बनाने में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी हेमोरेहर्जिक फैक्टर, ठीक है, एंटी हेमोरेहजिक फैक्टर, हेंस इट इज यूज्ड एज एन एंटीटोड टू एंटीकोगुलेंट पॉइजनस एज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट एंड रिड्यूसेस ब्लीडिंग, ठीक है। क्लॉट बना देता है। देखो जब भी आपका घाव हो जाता है तो देखते होगे वहाँ से खून रुक जाता है, ठीक है। तो क्यों, तो अगर थोड़ा देर बाद निकालोगे उसको तो एक आपके ब्लड का क्लॉट इतना बड़ा बड़ा छोटा छोटा निकल जाएगा, ठीक है। तो वही होता है विटामिन के की वजह से वो बनता है। तो क्या होता है, जहाँ भी कटता है वहाँ जल्दी जल्दी आके इस तरह झिल्ली बना देता है, सो दैट कि क्या होता है, खून निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया से कौन सा सिंथेसाइज होता है, विटामिन B12 या विटामिन सी या विटामिन के या बोथ A एंड C? तो बोथ होगा A एंड C, ठीक है, विटामिन B12 एंड विटामिन के, ठीक है। तो देखो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया आर apparently of much greater importance to animal nutrition. Vitamin K, thiamine, riboflavin, niacin and biotin are synthesized by intestinal bacteria, ठीक है, intestinal bacteria। तो intestinal bacteria से कौन कौन से synthesize होते हैं, तो विटामिन के होता है, thiamine होता है, riboflavin होता है और niacin होता है, इवन की biotin भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स डिफिशियंसी काउजेज डिजीज ऑफ स्लो ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स डिफिशियंसी काउजेज डिजीज ऑफ स्लो ब्लड कोगुलेशन, ठीक है, कौन सा विटामिन की वजह से ये जो रक्त का थक्का बनता है ये स्लो बनता है। तो विटामिन सी है क्या, डी, विटामिन ई या विटामिन के? तो सही आंसर क्या है, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के अभी मैं बताया था। तो देखो विटामिन के प्लेज अ की रोल इन हेल्पिंग द ब्लड क्लॉट, preventing excessive bleeding. It is fat soluble vitamin that human body requires for complete synthesis of certain proteins that are prerequisite for blood coagulation, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काउजेज विच डिजीज, विटामिन डी की वजह से कौन सी विटामिन होती है, रिकेट्स होता है, बेरी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, पोरोसिस होता है या फिर बोथ A एंड C? तो आप जानते हैं कि बोथ कहोगे, ठीक है। देखो ये 60 to 70% में ये बोथ ही होता है, लेकिन फिर भी यू नीड टू बी अवेयर। तो विटामिन डी देख सकते हो, द फ्लो ऑफ विटामिन डी लीव्स द लो विटामिन डी लेवल कैन काउज ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, डिप्रेशन, रिकेट्स etc. ऑस्टियोपोरोसिस काउजेज बोन्स टू बिकम वीक एंड ब्रिटल, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से क्या होता है, बोन्स बहुत वीक एंड ब्रिटल हो जाता है with body bones. Rickets is caused in children, leads to weak bones and bald legs, ठीक है। देखो जब रिकेट्स हो जाता है बच्चों में तो पर्टिकुलरली उनका क्या होता है, बोन कमज़ोर हो जाता है। तो बच्चों का देखोगे ये जो पैर होता है, ठीक है, ये टेढ़ा हो जाता है आगे, या तो इधर की तरफ निकल जाएगा, ये जो पैर होता है ऐसे हो जाएगा, ठीक है, या फिर अंदर की तरह आ जाएगा, ठीक है। तो इससे बोन कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो देखो बोथ आर काउज्ड होता है विटामिन डी डिफिशियंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड, ठीक है, बैक्टीरिया, विटामिन, एंजाइम, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो आपको पता होगा बैक्टीरिया क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जो होता है वही कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो देखो मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड और योगर्ट, देखो ये कर्ड को किसी किसी कंट्री में योगर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो डोंट बी कन्फ्यूज, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, क्या होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस से। मिल्क कंसिस्ट ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन कॉल्ड कैसीन,
द कर्ड इज फाउंड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड कैसिन। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलरली फर्मेंटेशन हो रहा है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और कैसिन के क्या कर सकते हो केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है और कर्ड जम जा रहा है। ठीक है, देखो 10th नंबर क्वेश्चन है, काउ मिल्क इज येलोइस वाइट इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। काउ मिल्क जो होता है ये येलोइस वाइट होता है। ठीक है, पूरा वाइट नहीं होता है, पीले कह सकते हो, पीले कलर का वाइट होता है। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है? कैसिन के वजह से, लैक्टोक के वजह से, या फिर कैरोटीन टुगेदर विथ कैसिन, या फिर ब्यूट्रिक एसिड टुगेदर विथ लैक्टोज। ठीक है, तो आपको सही आंसर इसमें बताना है। तो क्या है? कैरोटीन टुगेदर विथ कैसिन। ठीक है, तो देखो काउ फैट कंटेन्स अ कलरिंग पिगमेंट कॉल बेटा कैरोटीन। बेटा कैरोटीन क्या होता है? कैरोटाइन विथ विच इज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो देखो पर्टिकुलरली पिगमेंट होता है इसमें जो कि गेट कैरीड ओवर इनटू द फैट इन देयर मिल्क। काउज मिल्क इज अबाउट 87% वाटर एंड 30% सॉलिड्स। ठीक है, काउ के मिल्क में 87% वाटर होता है और 30% सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीन टुगेदर विथ कैसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रेन्स ऑफ बासमती राइस गेट इलोंगेटेड ऑन बीइंग कुक्ड बिकॉज ऑफ हायर कंटेंट ऑफ विच ऑफ दिज। ठीक है, देखोगे तो ये जो बासमती राइस जो होता है ना ये बड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और पर्टिकुलरली क्या होता है उसमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में फटने टाइप का दिखने लगता है। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है? तो एमाइलोज के वजह से होता है। किसके वजह से? एमाइलोज के वजह से। तो देखो एमाइलोज इज अ लॉन्ग स्ट्रेट स्टार्च मॉलिक्यूल एंड इट डज नॉट गिलेटानाइज ड्यूरिंग कुकिंग, सो when cooked it gets fluffy with separate grains. Long grain white rice had the most amylose and least amylopectin. This is the reason why basmati rice gets elongated on the being cooked. बड़ा हो जाता है particularly। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन वेट। ठीक है, तो कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंस होता है जिसके वजह से गेहूं का हम लोग रोटी बना पाते हैं? तो ग्लूटेन होता है क्या, या फिर ग्लोबुलिन होता है क्या, या ग्लाइसाइन होता है क्या, या लाइसाइन होता है क्या? कौन सा होता है? तो ग्लूटेन होता है इसमें। ठीक है, तो देखो ग्लूटेन इज द प्रोटीन फाउंड इन वेट विच हेल्प्स फूड मेंटेन देयर शेप एक्टिंग एज अ ग्लू। ठीक है, ग्लू की तरह एक्ट करता है। इट इज एसोसिएटेड विथ ब्रेड मेकिंग। इट गिव्स इलास्टिसिटी टू डॉ एंड प्रोवाइड्स इट टेक्सचर। ठीक है, जो हम लोग आटा सानते हैं, ठीक है, उसको क्या देता है? इलास्टिसिटी देता है, इसीलिए इसको गोला गोला हम लोग इसको क्या कर राउंड कर सक पाते हैं। ठीक है, फैला पाते हैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेयर इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन। बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन, या फिर म्यूसिन, या फिर केराटिन, या फिर कैसिन? आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। तो सही आंसर क्या है? केराटिन। ठीक है, तो आप देख सकते हो केराटिन इज अ फेबरस स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड इज द की स्ट्रक्चरल मटेरियल मेकिंग ऑफ हेयर, हॉर्न्स, क्लॉज, हूप्स एंड आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन। हमारा आउटर जो लेयर होता है स्किन का ये भी किससे बना होता है? केराटिन से बना होता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होता है, इसी वजह से बाल खाना पक भी जाता है फिर भी उसमें सॉल्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि खाने वक्त क्या निकल जाता है? उसमें बाल निकल जाता है। तो ये क्या होता है? जिस जो भी खाना बना रहा होता है उसका बाल उसमें गिर जाता है और उस पूरा समझ लो कि आप 200 डिग्री टेम्परेचर पे कुक होने के बाद भी वो नहीं गलता है। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है? केराटिन के वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज थियामिन। थियामिन किसको कहते हैं? विटामिन सी को, विटामिन B2 को, या विटामिन बी को, या विटामिन B1 को? ठीक है, तो किसको कहते हैं? विटामिन B1 को कहते हैं थियामिन। ठीक है, देखो थियामिन इज अ विटामिन ऑल्सो कॉल्ड विटामिन B1। इट इज़ फाउंड इन मेनी फूड्स इंक्लूडिंग ईस्ट एंड सेरेल्स ग्रेन्स। असिस्ट आवर बॉडी टू प्रॉपरली यूज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये विटामिन B1 क्या करता है? हम लोग के बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं इसको प्रॉपरली यूज करने में हेल्प करता है। इट्स डिफिशियंसी काउजेज अ डिजीज कॉल्ड बेरी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं शुरू में भी बताया था। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काउजेज नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, रंतौंधी कहते हैं इसको। तो किस विटामिन की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन A और या विटामिन E? किसके वजह से होता है? तो ये किसके? विटामिन A की वजह से होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो कॉल्ड नाइस्टालोपिया। क्या कहते हैं इसको? नेक्टालोपिया कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ विजन
impairment, vitamin A deficiency is one of the reason for night blindness. विटामिन ए ऑल्सो कॉल्ड रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए को और क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, प्लेज अ रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग नर्व इम्पल्सेस इनटू इमेजेस इनटू द रेटिना, ठीक है। ये देखो नर्व, हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं तो उसको सबसे पहले इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, ठीक है, तब उसका डाटा कहाँ भेज दिया जाता है, माइंड के पास, लोब के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर हमें दिखता है कि ये पैंक्रियाज लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ सकते हो, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन विच ऑफ देम, ठीक है। विटामिन ए कहाँ स्टोर रहता है, लीवर में, पैंक्रियाज में, स्प्लीन में, या फिर स्टोमक में, ठीक है। तो आपको सही आंसर बताना है। तो क्या है, लीवर में स्टोर्ड होता है, ठीक है। देखो विटामिन ए इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड द फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन लीवर। अदर सच विटामिन्स आर डी, ई, के, और यहाँ हो गया ए, ठीक है। तो ये आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, डेका, डी ई के ए, ठीक है, या फिर कीड़ा याद रख लो, के ई डी ए, कीड़ा। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं, ठीक है। कीड़ा या डेका कह लो, जो मन कहे, ठीक है। अब आपको मैच करना है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग विटामिन्स, ठीक है। नाम है चूंकि, तो आप ध्यान से देखिए, विटामिन B1 को क्या कहते हैं, इधर ऑप्शंस है, बायोटीन, थियामिन, फॉलिक एसिड या राइबोफ्लेविन। विटामिन B2, विटामिन B7, विटामिन B9 कोड्स हैं, आपको बताना है। मैं टाइम देता हूँ 2 सेकेंड का। चलो, तो आई होप कि आप वीडियो पॉज करके आप इसको मिला लिए होगे, ठीक है। तो देखो सही आंसर क्या है, विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थियामिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है। फिर विटामिन B7 को क्या कहते हैं, बायोटीन कहते हैं, ठीक है। और विटामिन B9 को क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो, किधर गया मेरा, ये है, विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमिन डिफिशियंसी का, जिससे क्या होता है, बेरी। विटामिन B2 इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, इससे क्या होता है, एरिवोफ्लेविनस होता है, ठीक है, एरिवोफ्लेविनोसिस होता है, ठीक है। विटामिन B7 के वजह से, विटामिन B7 को क्या कहते हैं, बायोटीन, इससे क्या होता है, डर्माइटिस होता है, ठीक है। विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं, इससे क्या होता है, पर्टिकुलरली इसमें प्रेगनेंसी के वक्त कुछ न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, एंड कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। तो विटामिन B9 क्या है, पर्टिकुलरली रिलेटेड है प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीज से, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था, अगले चैप्टर में हम लोग अगले वीडियो में करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।